Hello students, myself Rakesh Misra. This is important revisional video part 3 of heredity and evolution. This is all about matter of class 10th. In this video lecture, I will cover the question 15 onward because in part 1 you have learned the question number 1 to 8. In part 2 you have learned the question number 9 to 15, and in this video lecture you will learn the question number 15 plus, that is question number 16 onward. So without delay timing, let back over the question number 16. Absolutely, the question number 16 is MCQs type, while later I will select the fill in the blanks, true, false, assertion and reason. So first of all, let us we begin the very important revisional videos from MCQs question number 16 onward, because these all are the concept basis question. Means the MCQs type question are often called as concept basis question. If your concept regarding MCQs, fill in the blanks, true false type question is clear, then there will be no problem in 5 marks or 3 marks question. So without delay timing, let back over the question and explain thoroughly from question number 16 onward. Now the question number 16 onward. Listen, this is question number 16. In previous video lecture you have learned the question number 15, and all about the matter of question number 15 is over in previous video lecture. In this video lecture, let's begin the question number 16. I hope your concept regarding question number 15 is clear. The offspring sex determined by the father's sex chromosomes, that is either sperm containing X chromosome or sperm containing Y chromosome. Now back to the question number 16. The question number 16 come from the NCERT problems. It is NCERT exemplar problems which may probably ask in the board examination. The maleness of a child determined by, ये वही प्रॉब्लम हो गई जो अभी 15 बताया था. तो क्या हो जाएगा, पहला क्या दिया, X क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, Y क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, द साइटोप्लाज्म ऑफ द जर्म सेल विच डिटरमिन द सेक्स डिटरमिन बाय द चांस. तो यहाँ पे जो मेलनेस कैरेक्टर्स है ना, अगर कोई मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी फादर से मदर्स कपल से, ठीक है, तो मेलनेस कैरेक्टर हमेशा वाई से आता है. देखो किसी भी ह्यूमन बीइंग में या तो एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होता है या फिर एक्स वाई होता है. एक्स एक्स अगर क्रोमोजोम्स है तो उसमें जो कॉमन सी चीज़ें होती है एक्स वाई और एक्स एक्स में, वो होता है एक्स क्रोमोजोम. देखो इसमें भी एक्स क्रोमोजोम है, इसमें भी एक्स क्रोमोजोम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें दोनों एक्स है, इसमें एक एक्स है. लेकिन ये मेल क्यों हो गया, एक एक्स की वजह से नहीं हुआ बल्कि एक वाई की वजह से हुआ. देखो इसमें एक एक्स है, ठीक है, और इसमें भी एक एक्स है, लेकिन इसका एक एक्स कुछ नहीं कर पाया, एक वाई इसको मेल बना दिया. और ये जो है दोनों एक्स अगर रहेगा तो इसको फीमेल कैरेक्टर्स हो जाएगा, यानी फेमाइन कैरेक्टर जो है वो एक्स एक्स से डिटरमिन होगा, लेकिन मेल कैरेक्टर जो है वाई से डिटरमिन होता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि मेल कैरेक्टर्स के लिए एक्स नहीं वाई रिस्पॉन्सिबल है, और फीमेल के लिए अकेला एक्स नहीं, फीमेल के लिए एक्स एक्स रिस्पॉन्सिबल है. अगर एग्जाम में आ जाए कि द गर्ल्स कैरेक्टर्स इज डिटरमिन बाई, ऑप्शन ए दे रहे हैं एक्स, ऑप्शन बी दे रहे हैं एक्स एक्स, ऑप्शन सी दे रहे हैं एक्स वाई, एंड ऑप्शन डी दे रहे हैं बोथ 1 and 2. तो अगर आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, दोनों एक्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक एक्स तो मेल में भी होता है, तो काहे ने मेल फीमेल हो जा रहा है. एक एक्स से कुछ नहीं होता है, दोनों एक्स से होता है, लेकिन मेलनेस कैरेक्टर्स में एक वाई से ही सब कुछ हो जाता है. ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोजोम्स इन जाइगोट. एक्स क्रोमोजोम से कुछ नहीं, साइटोप्लाज्म से भी कुछ नहीं, और डिटरमिन बाय द चांस, ऐसा नहीं कि बाय द चांस कोई लड़की हो जाए, बाय द चांस कोई लड़का हो जाए. साइंस में बाय चांस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ टाल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर with short pea plant bearing white flower. Progeny all are, ये बोर नहीं है, are violet flower but almost half of it were short. This suggests that the genetic makeup of tall parents can depicted as. देखो ध्यान से सब लोग सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा सा इफ बट हुआ तो जीवन भर नहीं समझ में आएगा. ठीक है, ये जीवन भर नहीं समझ में आएगा आपको अगर इफ बट हुआ थोड़ा सा समझ नहीं पाए तो. ध्यान से सुनो, क्या ये रहा है,
कि एक टाल पी प्लांट जिसका फ्लावर वायलेट है उसका क्रॉस जो है एक शॉर्ट पी प्लांट्स जिसका कलर वाइट है, फ्लावर कलर वाइट है, उससे क्रॉस हो रहा है। यानी पेरेंट्स में टाल पी प्लांट्स का क्रॉस टाल पी और वायलेट फ्लावर है, ठीक है, टाल है और वायलेट है, उसका क्रॉस किससे हो रहा है? कोई प्लांट है जो शॉर्ट है, ठीक है, और उसका कलर कैसा है? वाइट है, शॉर्ट वाइट है, ठीक है। शॉर्ट जो है फ्लावर का हाइट है, प्लांट्स का हाइट है, और शॉर्ट वाइट जो है फ्लावर का कलर है। ये पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन दोनों से जो एफ चाइल्ड हो रहा है ना, F1 चाइल्ड, वो कैसा हो रहा है? आगे पूछ रहा है कि सभी के सभी प्रोजिनी कैसे हो रहे हैं? सभी के सभी प्रोजिनी वाइट फुल वाले और छोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी सभी के सभी प्रोजिनी कैसे हो जा रहे हैं? शॉर्ट हो जा रहे हैं, और उनका फ्लावर कैसा हो जा रहा है? वायलेट। फ्लावर कैसा हो जा रहा है? वायलेट, ठीक है। यानी कि फ्लावर तो डोमिनेंसी को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हो जा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि टालनेस, अब ये पूछ रहा है कि पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप कैसा हो सकता है। देखो, अगर पेरेंट प्योर टाल होगा, क्योंकि कैपिटल टी भी टाल होते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी टाल होते हैं, ठीक है। कैपिटल टी भी टाल होते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टाल होते हैं। अगर ये वाला टाल होता तो इसमें शॉर्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, ठीक है। इसमें शॉर्ट अगर आ गया है, इसका मतलब इसमें कोई लोचा है। किसमें लोचा है? टालनेस में कोई लोचा है, ठीक है। वायलेट सब के सब हो गए, सब के सब वायलेट हो गए। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल डब्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कैपिटल डब्लू था, तभी तो सब के सब क्या आ गए? वायलेट हो गए। लेकिन टालनेस में लोचा था, और टालनेस में लोचे की वजह से ही एक शॉर्ट प्लांट्स भी ऑब्टेन हो गया। अब ये कौन सा लोचा था? ये टालनेस वाला कैरेक्टर्स होगा। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्लू ये पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रहा होगा। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा जेनेटिक मेकअप हो सकता है, तो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्लू यही जेनेटिक मेकअप रहा होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक टाल पी प्लांट का क्रॉस एक टाल पी प्लांट से हो रहा है, लेकिन उसके अगले जनरेशन में कुछ ड्वार्फ भी हो रहे हैं, तो तुमको शक होगा कि नहीं होगा? ये टाल कौन से टाल थे? ये वाले टाल थे या ये वाले टाल थे? ये वाले टाल थे। इसी वजह से तो अगर ये वाले टाल इस वाले टाल से क्रॉस करेगा, तो ये दोनों जीन जहाँ भी मिलेंगे स्मॉल टी होगा, और ये पैदा हो जाएगा। तो टाल में कभी भी डाउट हो, तभी जो है आगे का कोई न कोई ड्वार्फ आता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जेनेटिक मेकअप पेरेंट्स का यहाँ पे सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, the two pink colored flowers on crossing resulted in 1 and 2 pink and 1 white flower। ये 1 जो वर्ड है ये दूसरा कोई कलर हो सकता है। 2 पिंक एंड 1 वाइट का मतलब कि 1 वाइट हो गया, ठीक है, ये 1 वाइट हो गया, 2 जो है वो पिंक हो गया। एक को आप रेड मान सकते हैं, ब्लू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब यही है कि ये जो डिफरेंट कलर्स जो आए हैं उसमें जो रेशियो आया है वो 1:2:1 का आया है। द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी, ये नेचर क्रॉस का कैसा आया है? अगर मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग माने तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन किया था F2 में, तो उनको रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, 1:2:1 मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया था। हालांकि ये 12 लेवल का सिलेबस है, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, और ये स्नैपड्रैगन नाम के एक पौधे पे किया गया था। लेकिन फिलहाल तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, लेकिन इतना जानो मेंडल ने F1 में सेल्फ क्रॉस करवाया तो F2 में रिजल्ट मिला था, और F1 क्या है? रिजल्ट ऑफ P1। जैसे पेरेंट्स 2 पेरेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया, इनके पास जो बच्चा होगा वो F1 में होगा, फिर F1 का अगर सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो F2 में आएगा, ठीक है। तो P1 F1 F2, ये P1 का कॉन्सेप्ट ये P के कॉन्सेप्ट में होगा, और सेकंड अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये P2 हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में P1 हो जाएगा। अगर P2 नहीं है, सेकंड एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ P रहेगा। F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन,
सेकेंड फीलियल जनरेशन एज यूजुअल रहता है। द टू वर्जन ऑफ ट्रेड्स विच आर ब्रॉट, ये क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम। द टू वर्जन ऑफ ट्रेड्स विच आर ब्रॉट इन बाई फीमेल एंड मेल गैमीट्स आर सिचुएटेड एट, कह रहा है कि दो वर्जन ट्रेड्स के हैं, एक मेल एक फीमेल के लिए एक मेल के रिस्पॉन्सिबल है, वो कहाँ होता है? तो सीधी सी बात है वो सेक्स क्रोमोजोम्स पे होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेक्स क्रोमोजोम्स पे। ठीक है, वो हमेशा सेक्स क्रोमोजोम पे होगा और आंसर नंबर ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोजोम टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स एनी क्रोमोजोम्स, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम्स में कितने टाइप के होते हैं? एक एक्स एक्स होता है और एक एक्स वाई होता है। तो ये वाई किसके रिस्पॉन्सिबल है? मेलनेस के लिए, मेलनेस के लिए। ठीक है, ये वाई जो है मेलनेस के लिए, और एक्स जो है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि दो एक्स चाहिए, एक एक्स से कुछ नहीं होना। एक एक्स तो मेल में भी होता है, क्लियर है ना? नेक्स्ट, फ्रॉम बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर्स दैट इज एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड, कह रहा है कि नीचे जितने ऑप्शन हैं उसमें से कौन ऐसा कैरेक्टर जो एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद हो चुका, नहीं हुआ तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। आई कलर ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। किसी पेरेंट्स का अगर आई कलर ब्राउन है तो उसके बच्चे का भी आई कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। किसी पेरेंट्स का आई कलर अगर ब्लू है तो उसके पेरेंट्स का भी आई कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई कलर क्या है? ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। और ये यहाँ पे ये छांटना है कि आपको एक्वायर्ड कैरेक्टर छांटना है। ठीक है, इसमें से इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं छांटना। पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर जो है एक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इनहेरिटेड नहीं है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। कौन सा कैरेक्टर एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं है, नॉट इनहेरिटेड कह रहा है। तो आई कलर क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। ठीक है, आई क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। कलर ऑफ स्किन ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। किसी पेरेंट्स का अगर कलर वाइट है तो उसके बच्चे का भी कलर वाइट होगा। दो पेरेंट्स का कलर ब्लैक है तो दोनों पेरेंट्स से बच्चे जो पैदा होंगे वो ब्लैक होंगे। तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी अगर यही हाइट ऑफ बॉडी होता है ना बेटा तो ये होता इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। लेकिन साइज का मतलब वो मोटा तगड़ा है, उसका सिक्स पैक बॉडी है। ठीक है, तो इसका मतलब वो खुद जिम ज्वाइन करके या खाने पीने से अपने बॉडी को अच्छा बना लिया, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। ये कौन सा कैरेक्टर्स है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। और बाकी नेचर ऑफ हेयर, नेचर ऑफ हेयर मीन्स किसी का हेयर जैसे सीधा सीधा होता है और किसी का हेयर जैसे घुंघराला घुंघराला होता है। जैसे सचिन के बच्चे का, अर्जुन तेंदुलकर, उसके बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो घुंघराला बाल होगा। ठीक है, और सीधा सीधा इसका बाल होगा, बच्चे उसके क्या होंगे? सीधे बाल वाले होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें से छांटना ये था कि कौन एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। साइज ऑफ द बॉडी क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, बाकी सब इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ओवर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? अ क्रॉस बिटवीन टाल प्लांट्स, अ क्रॉस बिटवीन टाल प्लांट, देखो जीनोटाइप भी दे दिया, फिनोटाइप भी दे दिया। टाल लिख दिया तो फिनोटाइप है, कैपिटल टी दे दिया है तो ये जीनोटाइप है। एंड शॉर्ट पी प्लांट, स्मॉल टी ये जीनोटाइप है, और शॉर्ट वर्ड यूज कर दिया तो ये फिनोटाइप है। इज इनहेरिटेड इन प्रोजिनी दैट वेयर ऑल टाल प्लांट्स बिकॉज, कह रहा है कि ये दोनों अगर एक साथ इनहेरिटेड कर रहे हैं तो आगे के जनरेशन में सब टाल होते हैं। क्या है? टालनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? शॉर्टनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तीसरा क्या है? टालनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर्स। डी है हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बे मतलब का है। शॉर्टनेस डोमिनेंट कैरेक्टर थोड़ा ना होता है, टालनेस रिसेसिव भी नहीं होता है, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि हाइट कैपिटल टी या स्मॉल टी से नहीं जज की जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? टालनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ये सही है। किसी टाल पी प्लांट का क्रॉस अगर प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाएंगे तो आगे के जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे चारों प्रोजिनी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिलेंगे। यानी एक कैपिटल टी जो है, एक कैपिटल टी इनफ है किसको बनाने के लिए? टाल बनाने के लिए। यानी कि स्मॉल टी इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये टाल इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ हैविंग सिंगल कैपिटल टी जीन्स। सो टालनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड ड्वार्फनेस इज
recessive character. So along with the dwarf, the tall express itself in next generation, in F1 generation. क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स. देखो जीनोटाइप दे दिया तो हमारा कहानी आसान हो गया. इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट्स, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. द सीड्स प्रोड्यूस इन F1 आर. अब यहाँ पे तुमको समझना है. समझना क्या है कि एक कोई प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर. क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई. और ये कैसा है? राउंड है, ग्रीन है. राउंड की क्यों है भाई? कैपिटल आर है. ग्रीन क्यों है? स्मॉल वाई. इज क्रॉस्ड विथ येलो सीडेड प्लांट, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई. रिंकल्ड एंड येलो. रिंकल्ड किसके लिए? स्मॉल आर के लिए. और येलो किसके लिए? कैपिटल वाई से. अब दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहले दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम दोनों के लिए जीन्स बनाएंगे. ठीक है? तो जीन्स बनाने का प्रोसेस, जो जीन्स बनाने का प्रोसेस था, ठीक है, जो जीन्स बनाने का प्रोसेस था मैंने बताया था कि अगर एक तरह के जीन्स हैं, जैसे कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो एक ही तरह का जीन्स बनेगा. एक ही तरह के गैमेट्स, बॉडी में एक ही तरह के कैरेक्टर्स है. जैसे यहाँ पे देखो दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल है. ठीक है? तो इससे कैपिटल आर निकल के आ जाएगा और इससे स्मॉल वाई आ जाएगा. सारे जीन कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप के होंगे. क्योंकि अगर एक कैपिटल आर है दूसरा स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो इससे 4 तरह के जीन बनते हैं. ठीक है? 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो इसमें हमको क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिलना है. इसलिए हमको कैपिटल आर से एक कैपिटल आर एक जीन में, बाकी में भी कैपिटल आर रहेगा और बाकी में भी स्मॉल वाई रहेगा. और इससे कितने जीन बनेंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है? अब आते हैं, जब दोनों क्रॉस करेंगे, ये दोनों क्रॉस करेंगे तो आर के साथ चला जाएगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ चला जाएगा. जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर. और ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा, तो स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ चली गई. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि हमको एक ऐसा ट्रैट्स मिला जिसमें जो कैपिटल आर स्मॉल आर भी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है. हमको कुछ नहीं जानना, हमको यही जानना है कि कैपिटल आर है कि नहीं. अगर कैपिटल आर है तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए इसके लिए राउंड. आंख बंद करके क्या लिख दीजिए? राउंड. एंड अगर कैपिटल वाई है तो ये सीधे आंख बंद करके लिख दीजिए क्या? येलो. ठीक है? बिकॉज सिंगल जीन्स जो है वो इनफ होता है किसको बनाने के लिए? अपने प्रोजेनी को बनाने के लिए. तो ये राउंड क्या हो गया? राउंड किसके लिए हो गया? राउंड हो गया कैपिटल आर के लिए, इसके लिए राउंड आ गया. और इसके लिए येलो. बाकी आप स्मॉल आर स्मॉल वाई को ध्यान में मत दीजिए, इसका कोई रोल नहीं होगा. डोमिनेंट अवेलेबल है. ठीक है? मैंने क्या बोला था? अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो आपका कोई वैल्यू नहीं, आपको डॉक्टर का बेटा बोला जाएगा. ठीक है? आपके ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपका नाम अगर मोहित है तो अब मोहित का बाप बोला जाएगा आपके पापा को. नहीं, आपकी क्या आइडेंटिटी है? आपको बोला डॉक्टर साहब के लड़के. ठीक है? अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो उसमें उनकी वाइफ को डॉक्टर साहब की वाइफ बोला जाएगा. ठीक है? तो ये आइडेंटिटी होती है. अगर कोई डोमिनेट कैरेक्टर है तो उसके आगे रिसेसिव का कोई वैल्यू नहीं होता. क्लियर है ना? तो ये जीन कैसे बने हैं इसको आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे. ठीक है? ये जीन कैसे बने हैं? ये जीन बने हैं कैपिटल आर से अगर जीन बनेंगे तो क्या बनेंगे? एक जीन कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल वाई से कौन सा जीन बनेगा? एक जीन स्मॉल वाई. ऐसे ही स्मॉल आर से एक जीन स्मॉल आर बन गया. कैपिटल वाई से एक जीन कैपिटल वाई बन गया. तो कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इससे जो जीन्स बने उससे जो क्रॉस हुआ वो क्रॉस किस वे में हुआ? ये रिजल्ट हमको मिल गया. यानी हमको क्या रिजल्ट मिला? राउंड एंड येलो. अब ऑप्शन में आते हैं. ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? द F1 क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन पूछ रहा है राउंड येलो प्रोड्यूस करेगा, राउंड ग्रीन प्रोड्यूस करेगा, रिंकल्ड ग्रीन या रिंकल्ड येलो. तो मैंने क्या बताया था कि जब ये प्रोजेनी आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हमेशा राउंड येलो होगा. यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. क्लियर है ना? 22 का ए. चलो आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? 23 क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है इन पीस
A pure tall plant capital T is crossed with a short plants small t. The ratio कह रहा है the ratio of pure tall plants in F2 is, अब F2 में प्योर टाल प्लांट्स का रेशियो पूछ रहा है। अभी तो F1 निकालना है, फिर F2 निकालना है। तो इस क्रॉस को मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप सब लोग देखेंगे अच्छे से। अगर किसी टाल प्लांट का क्रॉस कैपिटल टी का क्रॉस किससे हो रहा है, स्मॉल टी से हो रहा है, ठीक है, स्मॉल टी से हो रहा है, तो इसके सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हो जाएंगे। और ये जनरेशन क्या आएगा, ये जनरेशन आएगा F1 का, ठीक है, ये F1 का जनरेशन आएगा। अब F2 में F1 का क्रॉस करवाएंगे, यानी कि दो F1 प्लांट्स लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह के दो प्लांट्स को मेंडल ने नहीं लिया था, मेंडल ने एक ही का क्रॉस उसमें करवाया था। मैंने क्या कहा था कि 2 × 2 लिखिए तो भी बात वही आएगी, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो भी रिजल्ट वही आएगा, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी कर दिए या कैपिटल टी स्मॉल टी का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो कैसे क्रॉस करवाते हैं पता है सबको, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, फिर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी एक साथ आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। अब हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन जो है इसमें से टाल होगा, कौन ड्वार्फ होगा। देखो एक ही कैपिटल टी होता है, तो ये पूछ रहा है कि प्योर टाल, तो ये प्योर का मतलब है कि जीनोटिपिकली प्योर हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर टाल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइब्रिड टॉल, और ये क्या हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। और अगर हम टालनेस कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये टाल हो जाएगा। केवल टाल की बात करेंगे तो ये टाल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी कि 3 टाल 1 ड्वार्फ। लेकिन प्योर टाल कितना, प्योर टाल 1, प्योर ड्वार्फ 1, और 2 जो है हाइब्रिड टाल। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि प्योर टाल को छांटना है, तो प्योर टाल कितना आया है, 1 आया है, ठीक है, प्योर टाल आया है। पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ प्योर टाल एंड शॉर्ट प्लांट्स, यानी कि रेशियो प्योर टाल और शॉर्ट प्लांट्स का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, प्योर टाल और शॉर्ट प्लांट्स का रेशियो। तो ये प्योर टाल है और ये शॉर्ट प्लांट्स है। प्योर टाल कितना है 1 और शॉर्ट प्लांट्स है 1, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है। तो ये कैसे आया मैंने बता दिया है, उसको आप दोबारा से देखेंगे तो आंसर नंबर सी हो जाएगा 1:1, ठीक है। प्योर टाल क्या था, कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ क्या था, स्मॉल टी, यानी कि ये 1 था और ये भी 1 था, और बाकी 2 क्या थे, बाकी 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 थे जिसका कोई पूछ नहीं रहा रोल प्ले, ठीक है। ये प्योर टाल है 1 और ये क्या प्योर ड्वार्फ है 1। आई होप इसको आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से होगी, जब आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको बताऊँगा, ठीक है। न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, कह रहा है कि नई स्पीसीज कब बनती है, कब बनती है भाई, डीएनए डू नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल्स। अगर डीएनए चेंज नहीं होगा तो नई स्पीसीज कैसे बनेगी, ये ऑप्शन गलत है। बी क्या कह रहा है, क्रोमोजोम नंबर चेंज इन गैमिट्स, अगर क्रोमोजोम नंबर जो है चेंज हो रहा है गैमिट्स में तभी जो है नई स्पीसीज बनेगी, नंबर अगर चेंज होगा तभी न्यू स्पीसीज बनेंगे। देयर इज़ नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, तो अगर मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस होगा तो नई स्पीसीज क्या है, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज ना हो तो कुछ नहीं चेंज होगा। क्रोमोजोम नंबर की जगह पे अगर क्रोमोजोम की प्रॉपर्टी रहती हो तो ये आंसर और रिलेवेंट होता है। हालांकि पहला ऑप्शन तो इसलिए नहीं सही है क्योंकि पहला ऑप्शन में सीधे कह रहा है डीएनए में कोई चेंज ना हो, ठीक है, तो नई स्पीसीज बनेगी, तो ये आंसर जो है गड़बड़ है, डीएनए में चेंज होना जरूरी है। सी और डी तो वैसे ही गड़बड़ है, मेटिंग नहीं होगा मतलब तो नई स्पीसीज का सवाल ही नहीं, किसी भी स्पीसीज का सवाल नहीं है। देयर इज़ नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज ना हो तो क्या होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि वो मोस्ट रिलीवेंट आंसर है। बाकी आंसर अगर नहीं सही है तो जो सही लग रहा हो या डाउटफुल आंसर हो तो उसी को सही माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर तक यानी कि पार्ट ये सेकेंड वीडियो था, ठीक है।
ये पार्ट सेकंड वीडियो था, और इसको अगर सॉल्व किए, ये पार्ट थर्ड वीडियो था, सॉरी ये पार्ट थर्ड वीडियो था। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में 1 to 8 को सॉल्व किया हमने हेरिडिटी इवोल्यूशन से, पार्ट सेकंड में 9 to 15 को सॉल्व किया, और ये पार्ट थर्ड वीडियो जिसमें हमने 16 to 24 को सॉल्व कर लिया। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइए और मेरे से लाइव क्लास में डिस्कस करिए। थैंक यू।